नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एंगल एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है लाइन एक्स ए वाई, ये क्या है, टेंजेंट है ना। ये देखिए, अगर ये टेंजेंट है तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि ओ से रेडियस आ रहा है ऐसे करके ना। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल हमारे पास क्या है, 90 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस एट द थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेंजेंट पे 90 होता है, हमें पता है। ये इस तरीके से 90 हो गया, ठीक है। कह रहा फाइंड एंगल बी ए वाई। ध्यान दें स्टूडेंट्स, बी ए और वाई, यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, इतना एंगल, ये वाला दिखाई पड़ा, बी ए वाई। तो अगर हमें ये निकालना है तो किसी तरीके से अगर ये आ जाए, स्प्रिंग वाला, जो स्प्रिंग वाला ऐसे मैंने बनाया है ना, अगर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल एंगल कितना है, 90 है, तो 90 में से ये स्प्रिंग वाला माइनस करेंगे तो ये बाहर वाला आ जाएगा। और अंदर स्प्रिंग वाला कैसे आएगा, वो आएगा कैसे, साफ साफ दिख रहा है, ए ओ बी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये देखिए, ए ओ बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये ओ ए और ओ बी अगर आपस में इक्वल है तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओ ए जितना है उतना ही ओ बी है, करेक्ट। तो इसका मतलब ओ ए के ऑपोजिट वाला एंगल अगर 40 है तो ओ बी के ऑपोजिट वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40, है ना। तो ये जो स्प्रिंग जैसा एंगल था ये भी हो गया हमारे पास कितना, 40। पहले हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, फिर हम लिख देंगे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए। और रीजन क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए ओ बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए आपको पता है इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, बस सिंपल। अब अगर ये 40 है, ये टोटल 90 था, तो 90 माइनस 40 करोगे तो ये वाला बाहर वाला एंगल आ जाएगा, कितना, 90 माइनस 40, ये आ गया 50 बाहर वाला, यानी कि एंगल बी ए वाई कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री, है ना, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और क्या पूछा था, और पूछा था एंगल ए ओ बी, ये तो बहुत आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दीजिए। इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ओ बी में ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, इस ट्राइंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए बच्चों बहुत आसान है, मैं आपके सामने कर दे रहा हूं, देखो ये 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 100, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो 40 40 और 100 180, ठीक तो है। तो इसका मतलब हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, है ना। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।